आज हमने मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से कैंप लगवाया है। यहाँ पे हम पेशेंट का हार्ट मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं। यहाँ पे ब्लड प्रेशर, वाइटल्स होते हैं और पेशेंट की RBS भी चेक की जाती है, जिससे पेशेंट की वेरिएशंस का पता चल जाता है। अगर बॉडी में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पे हम पेशेंट्स की BM भी टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम पेशेंट का BM भी टेस्ट कर रहे हैं, बोन मैरो डेंसिटी। तो इससे पेशेंट में कोई भी अगर ऑर्थोपेडिकली कुछ भी चेंजेस आ रही हैं तो पता चल जाता है। भी कर रहे हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड आता है, तो इससे पता चल जाता है कि कोई भी रेस्पिरेटरी चेंजेस आ रही हैं बॉडी में। ये स्पैरोमेट्री मशीन है, जिससे बेसिकली हमने लंग्स की कैपेसिटी चेक करते हैं कि जो हमारे अगर ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई भी इशू होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम इससे चेक करते हैं। इसकी फाइंडिंग्स कैसे पता लगती हैं? इसकी फाइंडिंग सर, इसकी जो रीडिंग्स आती है उसके बिहाफ पे अपडेट होती है। ठीक है जी, जैसे इसमें कुछ वैल्यूज आती हैं वो अपडेट होती हैं कि पर सेकेंड हमारी जो कैपेसिटी सांस लेने की वो क्या है। तो इनका क्या रिजल्ट आया है? जो अभी अब फाइंडिंग से क्या पता लगेगा? रिस्ट्रिक्शन आ रही है, यानी कहीं ना कहीं जो हल्की सी रुकावट है। तो इस फाइंडिंग के बेस पे आप इन्हें कहाँ भेजना चाहेंगे? ये फिर आगे जो चेस्ट फिजिशियन होते हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर परवीन रति, जो यहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं पेशेंट्स को। कुछ भी अगर उनको नीड है फिजियोथेरेपी की, उनको गाइड कर रहे हैं। विज़न टेस्ट हो रहा है, हमारे ये हैं सुची मैम जो विज़न टेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे हमारे हैं न्यूट्रिशन डाइट के बारे में गाइड कर रहे हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट जो हम तो किस तरह की एबनॉर्मैलिटीज़ देख रहे हैं आप खाने में? लोगों की डाइट और हेल्थ से रिलेटेड क्या इश्यूज़ आ रहे हैं ज़्यादा? आई गेस रेगुलरिटी नहीं है मील्स में। दैट इज़ द ओनली, आई सपोज दे आर बिजी विद देयर लाइफस्टाइल एंड स्टडीज एंड एवरीथिंग, so they are not emphasizing properly on their diet, which should be there. So I'm just analyzing and I'm giving them tips on the same. इससे पेशेंट की कार्डियक एक्टिविटीज़ का जो है एग्जामिनेशन हो जाएगा। ये जो कार्डियोलॉजिस्ट पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं ECG के लिए, तो हम उन्हीं की ECGs कर रहे हैं, उनकी कार्डियक एक्टिविटीज़ जो है असेस कर रहे हैं। What is not just by next healthcare. Okay, thank you, sir. मैं हूं डॉक्टर दीपक पुरी, डायरेक्टर कार्डियक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली। हम यहाँ पे इंडियन बिजनेस यूनियन में आज कैंप आयोजित कर रहे हैं। ये कैंप जो है, यहाँ हमारे पास जिस तरह के पेशेंट्स आ रहे हैं ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं, और आजकल जो हार्ट की डिजीज़ है वो यंगस्टर्स में काफ़ी मात्रा में बढ़ रही है, और इंडिया जो है वो पूरे विश्व में कैपिटल बनने जा रहा है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ का, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होते हैं। तो हार्ट अटैक के पेशेंट इंडिया में एक जल्दी उम्र में आते हैं। 50% पेशेंट जो हैं वो 50 साल से कम उम्र में हार्ट अटैक के पेशेंट होते हैं, और 40 ईयर्स से कम के 25% होते हैं। और बाकी देशों में, विदेशों में ये देखा गया है कि हार्ट अटैक काफ़ी लेट उम्र में होता है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं, और हम इन कारणों को असेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम यंगस्टर्स को एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हार्ट डिजीज़ से बचने के लिए हमारे को प्रिकॉशंस बहुत यंग एज में लेना शुरू करना चाहिए, ताकि हम हार्ट डिजीज़ से बचे रहें। अदरवाइज़ इंडिया में जो है अब 30 और 40 साल की उम्र में भी हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हमारे पास आ जाते हैं, और उस टाइम पे फिर वो एक बार हार्ट पेशेंट बन जाएं तो फिर केवल उनको ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, पर उसका कोई क्योर नहीं होता। लेकिन अगर हम अर्ली एज में, जैसे एडोलेसेंट एज में या 20 साल की उम्र में, अगर हम हार्ट डिजीज़ से बचने के सिंपल अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, अपना एक्सरसाइज और स्लीप पैटर्न चेंज करें, अपनी डाइट पैटर्न चेंज करें, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है जो आजकल हार्ट डिजीज़ जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो उसके लिए भी हमारे को उनको स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए सिंपल मेथड्स अगर हम प्रैक्टिस करें अपने डे टू डे प्रैक्टिस में, तो उससे हम हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर दीपक पुरी, और देखते रहिए न्यूज़ टुडे लाइव।
मैं डॉक्टर ऋषि धवन हूँ, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्लास्टिक सर्जन हूँ। यहाँ पे आज कैंप में काफ़ी सारे पेशेंट आए एंड वी वर वेरी हैप्पी टू सी देम, टू हेल्प देम। ज़्यादातर पेशेंट तो थे स्किन प्रॉब्लम्स के एंड एक्नी एंड दूसरे, बट देयर वर फ्यू ऑफ कॉस्मेटिक आल्सो, nose jobs and lip jobs and all this, and there were a lot of all kinds of patients were there. A number of patients were there for hair transplant, and it was very happy and satisfying to help all these patients. मैं हूँ डॉक्टर ऋषि धवन और देखते रहिए न्यूज़ टुडे लाइव। मेरा नाम है डॉक्टर सीमा वाधवा। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट हूँ मोहाली में, मैक्स हॉस्पिटल मोहाली, और आई डील विद गायनेकोलॉजी एंड आई एम अ लैप्रोस्कोपी सर्जन फॉर गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स। सो यहाँ पे हमने आईएसबी में कैंप ऑर्गेनाइज करा हुआ है मैक्स और आईएसबी के कोलैबोरेशन में, जहाँ पर मेरे फील्ड में, मेरे फैसिलिटी में हम लोग यहाँ पे सारी लेडीज़ एंड जितने भी यहाँ पे टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स, उनकी वाइफ्स एंड फैमिलीज़ को अटेंड कर रहे हैं। तो इनमें जो हमने आज कॉमनली प्रॉब्लम्स देखी हैं उसमें इंक्लूडेड है इनफर्टिलिटी, देन मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़, वेट गेन की प्रॉब्लम है लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा, और प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज भी आ रहे हैं यहाँ पे जो लेडीज़ हमें अप्रोच कर रही हैं। तो इसके लिए हमने काफ़ी टेस्ट भी यहाँ पे रखे हुए हैं, लाइक शुगर मॉनिटरिंग है, ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन है, BMD है, एंड देन उसके अलावा जो भी कंसल्टेशन हम दे रहे हैं वी कैन ऑलवेज फॉलो अप इन आवर हॉस्पिटल विद ऑल द रिपोर्ट्स।